अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास सिलेक्टर स्विच है। आइए हम इसके कनेक्शन समझते हैं। ये है सिलेक्टर स्विच 1 2 3 4। ठीक है, जब भी आप सिलेक्टर स्विच लें, अगर आपको 3 फेज़ है और एक जनरेटर तो 4 फेज़ हो जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको इसके कनेक्शन करने का बताते हैं कि कनेक्शन करना नहायत आसान रहते हैं। किसी किस्म की कोई दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है। ये पैक है बिल्कुल। ठीक है, अभी हम इसको खोलेंगे और इसके कनेक्शन करेंगे। ये पट्टी जो आप देख रहे हैं, जो आपस में सब पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, ये आपकी कॉमन होती है जो डायरेक्ट आपके घर में जाती है। ठीक है, और ये आपके फ़ेज़ होते हैं, 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़, और जनरेटर का फ़ेज़ यहाँ पर लगा दिया जाता है। और न्यूट्रल को कॉमन होता है, वो आपके घर के साथ अटैच कर दी जाती है। ठीक है, तो ये कनेक्शन करना नहायत आसान है। फिर मैं कहूँगा यहाँ पे जो घर के अंदर तार जा रही होगी उसकी वायर यहाँ पे लग जाएगी, और यहाँ पर एक फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़, और यहाँ पे जनरेटर का फ़ेज़ लग जाएगा। जैसे ही आप 0 पे करेंगे ये ऑफ़ हो जाएगा। 1 पे एक फ़ेज़, 2 पे दूसरा फ़ेज़, 3 पे तीसरा फ़ेज़, और 4 पे चौथा फ़ेज़ आ जाएगा। ये देखें। फिर मैं कहूँगा 0 पे ये ऑफ़ हो जाता है, और अपने हिसाब से हम इसकी सेटिंग करते हैं। आइए इसके कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया ये सिलेक्टर स्विच है। ठीक है, इसको लगाने के लिए ऐसी सीरीज़ इसके अंदर ही होती है डब्बे में। ठीक है, हमारा पुराना चेंज ओवर स्विच है जो ख़राब हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। 1 2 3 और 4 स्क्रू खोलेंगे। फिर हम इस चेंज ओवर को खोल के अपना नया चेंज ओवर फिट करेंगे। चेंज ओवर ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। 0 पे ऑफ होता है, 1 पे एक फेज़ आता है, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, और चौथे पे जो जनरेटर आपका सिंगल फेज़ का होता है। इसको हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। होता क्या है कि कभी एक फेज़ चला जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अगर तीनों फेज़ चले जाएँ तो हम जनरेटर चला के जनरेटर की सप्लाई सिलेक्टर को कर देते हैं, और हमारा जनरेटर की लाइन आ जाती है। आइए बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने सिलेक्टर स्विच खोल दिया, ये देखिए, ये वाइट रंग की हम लोगों ने ब्लैक वायरें तारें थी, इस पर हम लोगों ने वाइट रंग लगा दिया क्योंकि ये कॉमन हो गई। और हमारे पास टोटल 3 फेज़ आ रहे थे। हमारे पास 2 जनरेटर हैं, एक सिंगल फेज़ का सप्लाई है। जब हम लोगों ने खोला तो हमें पता लगा, ये देखिए 2 जनरेटर जो हैं ये हम लोगों ने इस पे लगा दिए हैं। ठीक है, 1 2 सॉरी, ये जनरेटर की लाइनें हैं जो नीचे हैं। ठीक है, और ये हमारी गवर्नमेंट जो हमें सप्लाई देती है उसकी तार है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। जैसे कभी हम 1 को करेंगे, 1 और 2 पे हमारा केसी वो गवर्नमेंट की सप्लाई आती है 1 और 2 पे। और जब हमारी लाइट चली जाती है तो हम एक जनरेटर चलाते हैं, क्योंकि हमारी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी हमारा जनरेटर ख़राब हो जाता है तो हम थोड़ा सा उसको रेस्ट भी देते हैं। बाज़ों का 4 घंटे चलता है तो हम उसको रेस्ट देते हैं, फिर दूसरा जनरेटर चलाते हैं तो 4 घंटे। वो तकरीबन एक ही दफ़ा में हमारी 8 घंटे की लाइट जाती है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है। तो फिर मैं कहूँगा 0 पे ये ऑफ़ हो जाता है। 0 पे ऑफ़ हो जाता है तो गवर्नमेंट जो हमें सप्लाई दे रही है 1 पे और 2 पे, ये गवर्नमेंट की सप्लाई है। और एक जनरेटर हम जब चलाते हैं तो इसकी सप्लाई आती है। इसी तरीके से जब दूसरा जनरेटर चलाते हैं तो हम उसकी सप्लाई इस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी, और कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाजों में समझाएं। अभी हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले ये स्क्रू निकालेंगे, फिर इसका से पॉइंट निकालते हैं, नॉब जिसे कहते हैं, फिर हम इसके स्क्रू खोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने नॉब का स्क्रू खोला। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले दोस्तों नॉब का स्क्रू खोला, नॉब निकाली। फिर उसके बाद ये पट्टी इसके ऊपर अटकी होती है। ठीक है, ये जैसे चाहे इसको सेट कर लें। ये इस तरीके से इसकी पट्टी लगी थी, हमने हल्का सा पुश किया, निकल आया। अब इसके ये 2 अदद स्क्रू हम खोलेंगे। ठीक है, ये इसके साथ अटैच होता है। दोस्तों तो ये सिलेक्टर स्विच है, सेम वैसे ही खुलेगा। सबसे पहले हमने नॉब खोली, फिर हम लोगों ने पट्टी हटाई, फिर हम लोगों ने ये सेटिंग किया। इसको लगाना नहायत आसान है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। ये देखिए, इसमें 2 अदद जो आपका फ्रेम बॉक्स होता है उसमें 2 अदद बड़े होल होते हैं और 2 छोटे होल जो होते हैं ये छोटे सिलेक्टर स्विच के लिए होता है, और बड़े होल जो होते हैं बड़े सिलेक्टर स्विच के लिए होता है। इस वक्त हमारे पास छोटा सिलेक्टर स्विच है 32 एम्पेयर का। ये इस तरीके से हम बिठाएँगे दोस्तों। फिर हम इसको बिठाएँगे।
इसके बाद हम स्क्रू को फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने स्क्रू के साथ फिट कर दिया इसको। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जी दोस्तों, तो ये हमारा पुराना सिलेक्टर स्विच था और ये नया वाला, अब हम इसको फिट करेंगे। सेम वैसे ही कनेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखिए यहाँ पट्टी लगी हुई है, ये कॉमन पट्टी है। सेम ऐसे ही ये यहाँ आ जाएगी। इस तार को हम सेम ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि जब हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करते हैं तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये इसके साथ कनेक्ट, जैसे हम चेंज वायर चेंज करते रहते हैं तो ये इसके साथ कनेक्ट होता रहता है। एक पे ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जब हम 2 पे करते हैं तो वो यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ आ जाता है, फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और जब हम 3 पे करते हैं तो यहाँ से ऑफ़ करके इन दोनों से ऑफ़ हो जाता है, फिर यहाँ कनेक्ट होकर यहाँ करंट आ जाता है। ये सिर्फ एक स्विच का काम करता है, जैसे हम करंट को पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बटन ऑन करते हैं और करंट चलने लग जाता है। ये दूसरे टाइप की बटन होती है जिसको हम सेलेक्टर स्विच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग निहायत आसान, जैसे कि मैंने बताया, जो तार जहाँ से निकल रही है हम वैसे ही उसको फिट कर देंगे। जी दोस्तों, तो हम लोगों ने पुराना सिलेक्टर स्विच निकाल दिया और नए को फिट किया है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। जैसे वाइट तार हम लोगों ने निशानी लगाई थी, ये कॉमन की है। ठीक, बेहतरीन तरीके से बैठ गया। ये पुराना वाला स्विच सिलेक्टर स्विच है। अभी हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये इसकी पट्टी है दोस्तों, ये हम लोगों ने आराम से बैठ गई। अब हम इस पे नॉक लगाएंगे। पहले हम इसको सेटिंग करेंगे इसकी। गुड हो गया, बेहतरीन सेटिंग हो गई, ये देखें। अब हम इसको फिट करेंगे। यहाँ पे एक अदद स्क्रू लगाएंगे, जो हमारा स्क्रू था, फिर हम 4 अदद स्क्रू लगा के और नीचे से मेन लाइन ऑन करेंगे। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा दोस्तों, जो मैं बताना भूल गया, बीच में शुरू में मैंने बताना था, जब भी आप काम करें दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप काम करें हमेशा करंट चेक करें। टेस्टर की मदद से अपने साथ 2 टेस्टर रखें। एक टेस्टर बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है, लेकिन आप 2 टेस्टर रखें। 2 टेस्टरों से ये होता है दोस्तों कि आपके सबसे पहले सिलेक्टर से आप टेस्टर चेक करें। बाज़ औक़ात टेस्टर हमारा ख़राब भी हो जाते हैं, तो आप उस टेस्टर को फेंक दें, ना कि आप उसको बैग में संभाल के रखें। जैसी अब ये, जैसे मिसाल के तौर पर हमने नीचे से मेन लाइन सप्लाई ऑफ़ की हुई है, ठीक है, तो जब हम ऑन करेंगे तो ये टेस्टर ब्लिंक करेगा। जब भी हम काम शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने टेस्टरों को चेक करते हैं, उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। नहायत अच्छी चीज़ रहती है, हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।